फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जमा कंजुल ईमान। तो अपने रब की कौन सी नेमत जुटलाओगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सय्यदना इस्माईल बिन अली अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी फरमाते हैं कि इनके वालिद साहिब ने ख्वाब में एक मुहद्दिस यानी हदीस पाक की खिदमत करने वाले बहुत बड़े आलिम को देखकर दरियाफ्त किया कि हक़ तआला ने क्या सलूक किया। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे बख्श दिया गया। पूछा किस सबब से? फरमाया कि जब मैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लिखता तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस्म गरामी के बाद इन दो उंगलियों से दुरूद पाक लिखा करता था। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस ईमान अफरोज़ हिकायत से मालूम हुआ कि दुरूद पाक पढ़ने और लिखने का बहुत ही फ़ायदा है। अदब का तकाज़ा यही है कि जब भी नाम सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा जाए तो इसके साथ दुरूद पाक ज़रूर लिखें। सिर्फ़ लिखने पर ही इक्तिफ़ा ना करें बल्कि ज़ुबान से भी दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। बहार शरीयत की पहली जिल्द के सफ़हा 534 पर है कि जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम अक़दस लिखे तो दुरूद पाक ज़रूर लिखे कि बाज़ उलमा के नज़दीक उस वक्त दुरूद पाक लिखना वाजिब है। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात पेश नज़र रहे कि जब भी लिखें मुकम्मल दुरूद पाक लिखें। बाज़ लोग सलाम लिख डालते हैं या आइन मीम लिख देते हैं या सौद लिख देते हैं। तो फतावा रज़विया की 23वीं जिल्द और बहार शरीयत की पहली जिल्द से ये माखूज़ है कि ऐसा लिखना कि सलाम असल दुरूद पाक की जगह या सौद या आइन मीम या आइन की कुछ अलामत बना देते हैं तो ये नाजायज़ और सख्त हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बाअदबों में से बनाए, बाअदब बानसीब। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें बेशुमार हैं। आज जिस नेमत का तज़किरा हम अपने इस सिलसिले में करेंगे उस नेमत का बयान इस हिकायत में है। चुनांचे हज़रत सय्यदना इमाम इब्न अबी दुनिया अपने रिसाले किताबुश शुक्र लिल्लाह में लिखते हैं कि हज़रत सय्यदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि एक शख्स को दुनिया की दौलत से बहुत ज़्यादा नवाजा गया, फिर सब कुछ जाता रहा तो अल्लाह ताला की हम्दो सना करने लगा। यहाँ तक
कि उसके पास बिछाने के लिए एक चटाई रह गई, मगर फिर भी वो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना में मसरूफ़ रहा। एक दूसरे मालदार शख्स ने उस चटाई वाले से कहा कि अब तुम किस बात पर रब तआला का शुक्र अदा करते हो? उसने कहा कि मैं उन नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मैं दुनिया की सारी दौलत भी दे दूँ तो वो नेमतें मुझे ना मिलें। मालदार ने बड़े हैरान होकर पूछा कि वो कौन सी? जवाब दिया, क्या तुम अपनी आँख, ज़ुबान, हाथों और पाँव को नहीं देखते? कि यानी ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, रब ताला की नेमतों का शुमार हम इंसानों के इख्तियार में नहीं है कि रब ताला की नेमतें बेशुमार हैं। 14वें पारे में इरशाद होता है, तर्जुमा कंजुल ईमान, और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो उन्हें शुमार ना कर सकोगे। इस आयत के तहत हज़रत सैयदना इमाम खाजिन रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला ने बंदे के जिस्म में जो नेमतें दी हैं, मसलन बदन की सलामती, जिस्म की आफ़ियत, बीनाई, अक्ल सलीम, समाअत, हाथ, पाँव और वो तमाम नेमतें जिनका वो दीन और दुनिया में मोहताज होता है, बंदा अगर इनमें से अदना नेमतों को शुमार करना चाहे और उनकी मारिफत पाना चाहे तो नहीं पा सकता, तो फिर वो उन तमाम नेमतों को क्यों कर गिन सकता है जो रब ताला ने सारी मखलूक के लिए पैदा फरमाई हैं। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज आँख की नेमत के बारे में कुछ मदनी फूल, कुछ इस नेमत का तज़किरा होगा। तो आँख अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसी अज़ीमुश्शान नेमत हमारे जिस्म में अता की है कि हम अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 80% काम इन आँखों की मदद से अंजाम देते हैं। जी हाँ, चलना हो तो आंखें मदद करती हैं, पढ़ना हो तो आंखें मदद करती हैं, ड्राइविंग करनी हो तो आंखें मदद करती हैं, रोड पार करना हो तो आंखें मदद करती हैं, किसी शख्स को पहचानना हो तो आंखें मदद करती हैं। इसी तरह सीखने में भी आँखों का बहुत बड़ा किरदार है कि इंसान जो कुछ देख कर सीखता है, सिर्फ सुनकर सीखना उससे बहुत कम वैल्यू रखता है। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आँख की इस नेमत का एहसास यूं भी किया जा सकता है कि आप तसव्वुर कीजिए कि हमारी आँखें नहीं हैं, हमारी बीनाई नहीं है। तो अब आप अपना उठने से लेकर सोने तक के सारे मामलात समझ लीजिए, तसव्वुर खाली करना है आपने, और उठने से लेकर सोने तक के मामलात इन आँखों की मदद के बगैर अगर अंजाम दें तो आपके महसूसात क्या होंगे। यूँ ही आप अपने बिस्तर से उठेंगे तो अब आप ज़ाहिरी सी बात है जूता तलाश करेंगे। इस जूते की तलाश में जो आंखें आपकी मदद करती थीं, उनको तो आपने फ़िलहाल तसव्वुर ही तसव्वुर में गोया के ख़त्म कर दिया कि ये हमारे पास बिनाई नहीं है। अब आप जूता तलाश कीजिए तो कभी आप यहाँ हाथ मारेंगे, कभी किसी जगह पाँव से टटोलेंगे, और अब वो जूता तलाश कर भी लिया तो फिर सीधे और उल्टे पाँव की शनाख्त ये भी टटोल टटोल कर की जाएगी। इसके बाद आपने नाश्ता करना है। अब नाश्ते में जो चीज़ मुहैया की गई है वो किस जगह पर रखी है, तो आप थोड़ा टटोल कर उस बर्तन या उस प्लेट में रखी हुई अगर, तो उसको टटोल टटोल कर तलाश करेंगे। अब रोटी के साथ सालन है
और यहाँ तो ये आलम है कि आँखों वाला भी अगर खाना खाए और थोड़ी सी बेहतियाती करे तो सालन के कुछ कतरे उसके कपड़ों पर गिर जाते हैं। तो जो शख्स तसव्वुर ही तसव्वुर में नाबीना हो चुका हो, अब वो सालन के अंदर जब निवाला लगाएगा और फिर अपने मुंह में डालने की कोशिश करेगा तो वो सालन कहाँ कहाँ गिरा उसको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। फिर हम अगर गिर भी जाए सालन तो दूसरों की मौजूदगी में हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि किसी को इसका पता चले, और अगर पता चल जाए और कोई निशानदेही कर दे कि देखें जनाब आपके तो सालन गिर गया, तो हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये नाश्ता कर लिया। अब नाश्ता करने के बाद दफ्तर जाना है या दुकान पर जाना है या आपको कहीं पर पढ़ने के लिए जाना है, तो अब आप अपने घर से निकलने के लिए घर के अंदर ही टटोल टटोल कर दरवाज़ा तलाश करेंगे। फिर उसका हैंडल कहाँ है, हैंडल खोलने के बाद अब दरवाज़े के बाहर जब आप निकलेंगे तो हर कदम पर आपका दिल इस तेज़ी से धड़केगा, ना जाने आगे क्या हो, ना जाने आगे क्या हो। बसा औकात कोई ऐसा जानवर जैसे कुत्ता है तो ये अब रास्ते में आ जाए तो आँख वाला देख कर बचा कर साइड से होके निकल जाता है। अब जिसकी आँखें नहीं हैं, अब वो उस जानवर से किस तरह बचेगा। फिर अगर रोड पार करना है या रोड पर चलना ही है, खाली फुटपाथ पर चलना है, तो आप बताइए कि आँखें होते हुए भी रोड पर चलना कि गाड़ी बाज़ औक़ात सामने की समत से आ जाती है। फुटपाथ पे चल रहे हैं तो बसा औक़ात कोई ऐसा डब्बा या कोई तार बिजली के खंभे की वहाँ पर लगी हुई होती है कि जिससे उलझ कर गिरने का अंदेशा होता है, तो अब उससे वो कैसे बचेगा। तो इसी तरह से चलते चलते आप तसव्वुर कर लीजिए कि अब आपने पढ़ना है तो अब आप सिर्फ सुनने पर इक्तिफ़ा कर रहे हैं। तो अब देख कर किताब और पढ़ाने वाले की आवाज़ सुनकर सबक समझ में आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एक ज़रिया आप हटा चुके साइड पर कि मुझे गोया कि देखने की सलाहियत मेरे में नहीं है, तो अब आप किताब को सामने रख नहीं सकेंगे, सिर्फ सुनने पर आपको इक्तिफ़ा करना होगा। तो अब आपके सीखने का अमल अपने दीगर रुफ़क़ाए दर्जा जो आपके साथ हम जमात आपके पढ़ते हैं उनकी बनिस्बत बहुत कम हो जाएगा। फिर वापसी का अमल यूं ही कर लीजिए, तो अब वापस आने में भी सारी वो आजमाइशी, फिर घर पहुंचकर अब आपको खाना खाना है या खाना खाने के बाद आपको कपड़े तब्दील करने हैं, तो जो भी मामलात होंगे फिर उसमें जो आजमाइशें होंगी, ये तो वो हैं कि जो मसरूफियात में हैं। तो जिस इस्लामी भाई के छोटे छोटे मदनी मुन्ने और मुन्नियाँ हों, अब आप बताइए कि जब उसके मदनी मुन्ने या मुन्नी की आवाज़ आएगी कि अबू बाबा, तो फ़ौरन मुतवज्जे होता है इंसान। और फिर जब अपनी औलाद का चेहरा देखता है तो दिल के अंदर एक फ़रहत और ख़ुशी की लहर दौड़ जाती है। ये आँखों के ज़रिए होता है इस्लामी भाइयों। अब ये ज़रिया तो वो ख़त्म कर चुका गोया के, तो अब इस खुशी का एहसास हसरत में शायद तब्दील हो जाए कि जब वो तोतली सी आवाज़ अपनी छोटी मदनी मुन्नी या मुन्ने की सुनेगा तो उसके दिल में हसरत आएगी कि ये प्यारी प्यारी आवाज़ जो मैं सुन रहा हूँ, ए काश मुझे अपनी औलाद का प्यारा प्यारा चेहरा देखना भी नसीब हो जाता। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरह वालिदैन जिसके हयात हों, उनकी आवाज़ जब कानों में आती है कि बेटा, या नाम लेकर पुकारते हैं कि ए उमर, तो जवाबन लब्बैक कहते हैं, या फिर उर्दू में जिस तरह से जी कहा जाता है। तो अब आवाज़ तो आ रही है वालिदैन की, लेकिन चेहरा नज़र नहीं आ रहा।
तो कितनी हसरत होगी उस बेटे को कि जो अपनी वालिदा या वालिद की आवाज़ तो सुन रहा है लेकिन उनका चेहरा नहीं देख पा रहा। इसी तरह अगर किसी करीबी अज़ीज़ मसलन बेटे या बेटी या वालिद या वालिदा का इंतकाल हो जाए, भाई का इंतकाल हो जाए, बहन का इंतकाल हो जाए, तो एक नफ्सियाती तकाज़ा होता है कि इसका चेहरा भी मैं देख लूँ आखिरी मर्तबा कि ये चेहरा अब दुनिया में दिखाई नहीं देगा, कब्र की मनो मट्टी तले दफन हो जाएगा। अब जिसकी आंखें हैं वो तो ये देख लेता है, और जो नाबीना होता है, जिसकी बीनाई नहीं है, अब उस वक्त वो किस तरह उसका दिल खून के आंसू रोता होगा कि अगर मेरी आंखें होती तो मैं अपने इस अज़ीज़ की जो इस दुनिया से रुखसत हो गया ज़ियारत कर लेता। इसी तरह आप खुद गौर करते चले जाएं, अपने अपने मामूलात, हर इंसान के मामूलात मुख्तलिफ होते हैं। तो ये सिर्फ जहन में अगर तसव्वुर बिठा लेंगे, अगर हमारी बीनाई ना हो तो हम अपने उठने से लेकर सोने तक के मामलात किस तरह अदा करेंगे, और उसके बाद गोया कि आंखें खोल दीजिए और देखिए कि आपको इर्द गिर्द सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है रब ताला की अगर हम समझें। इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली ने बहुत ही प्यारे अंदाज में इस नेमत का तसव्वुर करवाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर तबका में कुछ ख़ास सिफ़तें रखी हैं और उसकी मखसूस शक्ल बनाई है। इस तबका में से अगर एक भी तबका बेकार हो जाए तो वो आँख से नज़र नहीं आ सकता। फिर फरमाते हैं कि आँखों के अतराफ़ पर, पलकों पर नज़र कीजिए कि जो आँख जैसी नाजुक चीज़ को अपनी हिफाजत में लिए हुए है। इन पलकों में रब ताला ने कैसी तेज़ हरकत की सलाहियत रखी है कि अगर रेत या खाक का कोई ज़र्रा आँख की तरफ आता हुआ दिखाई दे या कोई मच्छर वगैरह आँख की तरफ आता हुआ दिखाई दे तो ये पलकें फ़ौरन बंद हो जाती हैं और वो मच्छर या ज़र्रा वो आँख के अंदर दाखिल नहीं होने पाता। और फिर जो गर्दो गुबार उड़ता है उससे भी इन आँखों को महफूज रखती हैं। तो ये गोया के दो दरवाज़े हैं जो अज़ खुद काम करते हैं कि जब ज़रूरत होती है ये खुल जाते हैं, जब ज़रूरत होती है ये बंद हो जाते हैं। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा कीजिए कि जब हम सोते हैं तो सोने में ये पलकें बंद हो जाती हैं। तो अगर ये पलकें बंद ना हों तो सोने में वो लुत्फ़ नहीं आएगा, बल्कि अजीब सा लगेगा। मेरी बात भी आपको अजीब लग रही होगी कि सोएगा जब कोई शख्स तो उसकी आंखें तो बंद होंगी, पलकें तो बंद होंगी। बिलफर्ज अगर नहीं बंद होती तो आप बताइए अजीब लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये रब ताला ने कितनी बड़ी नेमत रखी है। फिर आँखों की हिफाजत के लिए एक और चीज़ पर अगर हम गौर करें ना कि इसके जो किनारे हैं ये कदरे खमदार रखे गए हैं। वो इस तरह के जो आंसू या पानी वगैरह निकले तो वो यहाँ से या इस जगह से निकल आए। और फिर आँखों का जो ये पानी होता है ये आँखों के अंदरूनी मैल कुचैल को साफ़ कर देता है। इसी तरह ये दोनों जो भौवें होती हैं जिसको अबरू भी कहते हैं ये भी आँख की हिफाजत के लिए हैं और इन चीज़ों से, पलकों से भी और अबरू से आँख की ज़ीनत भी हासिल होती है। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये थोड़ा सा तसव्वुर हमने इस नेमत का करने की कोशिश की कि किसी तरह से हमें एहसास हो जाए कि रब ताला ने ख़ुद हमारे जिस्म में कैसी कैसी नेमतें रखी हैं। अच्छा ये भी देखिए कि बाज़ नेमतें जोड़े की शक्ल में हैं, कान दो हैं, आँख दो हैं,
और हाथ 2 हैं, पाँव 2 हैं, फिर हाथों में उंगलियां 5 हैं, तो हर चीज़ की हिकमत है। तो आँखें 2, ज़ाहिर है कि 1 से 2, 2 से 4 मुहावरा है कि ये अच्छा होता है। अब एक आँख जब हो तो वो फिर इधर का हिस्सा देख पाएगी, इधर का हिस्सा देखने में फिर हमें गर्दन थोड़ी सी घुमाना पड़ेगी। तो अल्लाह ताला की नेमतों पर जितना भी शुक्र किया जाए कम है। तो मदनी फूलों के हवाले से सबसे पहले वो मदनी फूल जो इस नेमत की हिफाजत के लिए हैं वो पेश करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इसका शुक्र अदा करना चाहिए कि हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी फरमाते हैं कि शुक्र अदा ना करने वालों का इलाज ये है कि ये बात अपने जहन में बिठा लें कि जब नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता तो वो ज़ाइल हो जाती है। और हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते थे कि नेमतों पर शुक्र करना लाजिम कर लो, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि किसी कौम से नेमत छिन जाने के बाद उन्हें दोबारा मिल जाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस नेमत की हिफाजत का एक ज़रिया ये भी है कि हम सुरमा इस्तेमाल करें। जी हाँ, सुरमा ये भी आँखों की हिफाजत में बहुत मदद देता है। चुनांचे 4 मदनी फूल पेश करता हूँ, अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में इनको सजा लीजिए। सुनन इब्ने माजा की रवायत में है कि तमाम सुरमों में से बेहतर सुरमा इस मिद है कि ये निगाह को रोशन करता है और पलकों को उगाता है। पत्थर का सुरमा इस्तेमाल करने में हर्ज नहीं, और सियाह सुरमा या काजल बकसद ज़ीनत यानी ज़ीनत की नीयत से मर्द को लगाना मकरूह है, और ज़ीनत मकसूद ना हो तो कराहत नहीं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत प्यारा अंदाज़ मुझे याद आया कि वो शब बेदारी फरमाया करते थे। अब रात भर जब फ़िक्र व इबादत में मशगूल रहने के बाद दिन में लोगों के सामने जाना होता तो उससे पहले आप आंखों में सुरमा लगा लिया करते, ताकि मुझे देखकर या मेरी आंखें देखकर किसी को ये अंदाज़ा ही ना होने पाए कि मैं रात भर जाग कर इबादत करके आया हूँ। तो यहाँ पर वो ज़ीनत की नीयत नहीं थी, बल्कि ये नीयत थी कि लोगों को मैं तरोताज़ा महसूस हूँ और किसी को पता ना चले कि रात को मैं इबादत में मसरूफ़ रहा हूँ। बहरहाल अगर मर्द ज़ीनत की नीयत से लगाएगा तो अब मकरूह है, अगर ज़ीनत की नीयत ना हो तो फिर मकरूह नहीं। सुरमा सोते वक्त इस्तेमाल करना सुन्नत है। अब ये कि इसके लगाने का तरीका, तो लगाने के कई तरीके मनकूल हैं, उनका खुलासा अर्ज़ किया देता हूँ कि दोनों आँखों में 3-3 सिलाइयाँ ये लगा लीजिए। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि कभी सीधी आँख में 3 बार और बाईं में 2 बार ये लगा लीजिए। तो कभी दोनों आँखों में 2-2 और फिर एक सिलाई को सुरमे वाली करके उसी को बारी बारी दोनों आँखों में लगा लीजिए। एक तरीके में दोनों में 3-3 और एक तरीके में सीधी आँख में 3 और उल्टी आँख में 2, और तीसरे तरीके में दोनों आँखों में 2-2 सिलाइयाँ लगाने के बाद तीसरी सिलाई को सुरमे वाली करके बारी बारी दोनों आँखों में लगा लीजिए। तो ये 3 तरीके मनकूल हैं सुरमा लगाने के। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, शरीयत ने किस कदर हमारी सेहत का भी ख्याल रखा है, आपको इन मदनी फूलों से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सुन्नतों में एक हिकमत ये भी है
कि जब इस पर हम अमल करेंगे तो जहाँ सुन्नत का सवाब मिलता है वहीं पर हमारी सेहत की भी हिफाजत होती है। तो अल्लाह ताला हमें सुरमे के इस्तेमाल के शरई उसूलों को मद्देनज़र रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आजकल आँखों के अमराज दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आँखों में जलन होना, आँखों से पानी बहते रहना, या आँखों में कीचड़ जमा हो जाना, या सर दर्द होना, या कंधों के दर्द में मुब्तला हो जाना। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गान दीन इस आँख की नेमत का एहसास किस तरह रखा करते थे और किस तरह अपने पास आने वालों को दिलाया करते थे, इस ईमान अफरोज़ हिकायत से अंदाज़ा कीजिए कि हज़रत सैयदना सईद बिन आमिर रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक शख्स हज़रत सैयदना यूनुस बिन उबैद रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाज़िर होकर अपनी तंगदस्ती की शिकायत करने लगा। तो आपने उससे पूछा कि जिस आँख से तुम देख रहे हो, क्या इसके बदले 1,00,000 दिरहम तुम्हें कबूल हैं? उसने अर्ज़ किया कि नहीं। फरमाया तेरे एक हाथ के इवज़ 1,00,000 दिरहम? उसने कहा कि नहीं। फिर फरमाया तो क्या पाँव के बदले में? तो उसने जवाब दिया कि नहीं। रावी बयान करते हैं कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसको मुख्तलिफ नेमतें याद दिलाने के बाद फरमाया कि मैं तो तुम्हारे पास लाखों का माल देख रहा हूँ और तुम मोहताजी और तंगदस्ती की मुझसे शिकायत करने आ गए हो। तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते, मिरकात शरीफ में ये रवायत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने आँख में खारी पानी रखा है ताकि आँख की चर्बी, ये जो डेला में नज़र आता है ना अंदर से, और ब्लैक बॉल होता है छोटा सा, तो ये आँख की चर्बी होती है। तो फरमाते हैं खारी पानी आँख में रखा है ताकि ये आँख की चर्बी महफूज रहे और पिघल ना जाए। और कान के पर्दे में कड़वापन रखा है ताकि कोई कीड़ा इस रास्ते से दिमाग में दाखिल ना हो जाए। और नाक के नथनों में गर्मी रखी है ताकि हवा साफ होकर दिमाग तक पहुँचे। तो रब ताला ने कैसी कैसी नेमतें अता की हैं, फिर भी हम उसकी नाफरमानी का सोचते हुए, नाफरमानी का काम करते हुए हम हया नहीं करते। ऐ काश हम अपने रब अज़्ज़ वजल की नाफरमानी से इसलिए भी बचें कि उसने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करने की कोशिश का जज्बा अता फ़रमाए और नेमतों की कदर करते हुए शुक्र करने की आदत बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इन नेमतों के जवाब में फर्माबरदारी वाले कामों में लगे रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तर्जमा कंजुल ईमान, तो अपने रब की कौन सी नेमत जुटलाओगे?